Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2014। जो 2014 में नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। और आने वाली मेरी वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें वो था कि हु डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज एंड गेव द फेमस एग्जांपल ऑफ डायमंड एंड वाटर। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो चार ऑप्शंस हमें दिए हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्चन और कार्ल मार्क्स। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जो डायमंड वाटर का जो पैराडॉक्स था, जो डायमंड वाटर का विरोधाभास था, वो एडम स्मिथ ने दिया था। और जो वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज में जो डिस्टिंग्विश किया था वो भी एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, वो राइट आंसर है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि इन एन इकोनॉमी ऑफ टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी एंड टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज अकर्स व्हेन। इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो दो इंडिविजुअल्स लिए हैं, दैट मीन्स ए एंड वाई, इसका मतलब है कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, और दो जो कमोडिटीज दी गई हैं वो आएंगी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इन दोनों के बीच में जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, जो ऑप्शन डी है हमारा उस पे, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई बिटवीन कंज्यूमर ए इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कंज्यूमर बी। सो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल है, जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो है दो कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है when income effect becomes stronger than substitution effect the labor supply curve will। इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, दैट इज बेंड बैकवर्ड। इसमें जो लेबर का जो सप्लाई कर्व होता है बेसिकली वो जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी जो एक लेबरर है उसको जैसे वेजेस मिलती जाती हैं तो वो अपनी जो उसके जो कर्व है वो अपवर्ड की ओर, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसी लेबरर की जो इनकम है वो बढ़ती है तो वो लेजर की ओर जाने लगता है, जिससे इसका जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंड हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन और रीजंस दिया गया है। तो इसमें असर्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज मीनिंगलेस फॉर द मोनोपोलिस्ट, और इसका रीजन है मोनोपोलिस्ट आर प्राइस सेटलर्स, इट डज नॉट मेक रीयूज टू आस्क व्हाट आउटपुट दे विल प्रोड्यूस एट वेरियस प्राइसेस। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका रीजन है कि जो मोनोपोली मार्केट में जो सप्लाई कर्व होता है वो एब्सेंट होता है। इसका रीजन ये है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस को जो है वो डिटरमाइन करता है, और प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए ये जो है इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें है प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइन टू। इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, ड्राइव competitors
out of business. प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है जो प्राइस जो कि पहले से तय की जाती है जो फर्म की जो एंट्री है उनको रोकने के लिए। तो इसलिए जो इससे जो है वो कंपटीशन जो है वो कम होता है, इसलिए जो प्राइजेस है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमने मैच करना है कि जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो किन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी जो है वो राइट आंसर है। इसमें आप लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला के देख लीजिएगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और आगे इसमें अभी फिलहाल 6th क्वेश्चन तक ही हम डिस्कस करेंगे और आप इसको समझें अच्छे तरीके से, और फिर आगे के क्वेश्चंस हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you all of you.